हैं कि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ये चुनावी जब माहौल आता है तो सफाई कर्मचारियों का सम्मान होता है। आज प्रधानमंत्री जिस जगह के सांसद है बनारस के, आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति वहां पे है। क्या स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारी 700 साल हो रहा है, उनके समय पे वेतन नहीं मिल रहा है। रिटायर हुए कर्मचारी आज दर दर भटक रहे हैं, मृत्यु राशि पे नौकरी नहीं मिल रही है। कर्मचारी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी जो है वो ईपीएफ के नाम पर भटक रहे हैं। उनका इस वक्त जब जो है देश भर में ठंड का मौसम है, तो जब आप सुबह उठने में संकोच करते हैं, सुबह आपको ठंड लगती है, तब देश भर में या यूं कहें पूरे देश भर में, यूं मतलब कोई एक खास नहीं कि आपकी गलियों में ही सीमित, एक वर्ग है जो सुबह ही उठ जाता है और पूरे शहर को चमका कर रख देता है, क्लीन कर देता है, और वो वर्ग है सफाई कर्मचारी वर्ग। वही सफाई कर्मचारी जो सुबह सफाई करता है, लेकिन उसकी लगातार उपेक्षा होती है। कहीं ना कहीं वो अपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जुबान नहीं खोल पा रहा है, अपने जो है नौकरी को लेकर के जो है आवाज नहीं उठा पा रहा है। उसको एक जमाना था कि संविदा कर्मचारी के तौर पर वो काम करते थे, लेकिन अब जमाना उससे आगे बढ़ चुका है और अब वो सिर्फ ठेके पर काम करने के लिए मजबूर है। तो इन सब मांगों को इन सब मामले को लेकर के एक संगठन है जो अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रहा है, आवाज को बुलंद करने जा रहा है। ये संगठन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, यानी कहें कि दर्जनों की संख्या में जो जिले हैं, उसमें जा करके लोगों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको जागरूक करने का काम किया। तो संगठन का नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बबलू चौधरी वाल्मीकि टाइगर। वो जो है उन्होंने आह्वान कर दिया है कि 29 दिसंबर को वो लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद, नगर निगम और इसके साथ ही नगर पंचायत के स्तर के जो कर्मचारी होंगे, उनके पार्टी के, उनके संगठन के समर्थक होंगे और उन्हीं संगठनों के जो समर्थक होंगे, यानी कहे कि जो कर्मचारी है उसका परिवार भी उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जा सकता है। तो इन सब दावे को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनका पूरा आंदोलन होगा और क्या रूपरेखा होगी, उनकी मांगे क्या होंगी, जो है इन सब बात को लेकर के। तो हमारे साथ में बबलू चौधरी वाल्मीकि जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो बबलू जी, जो ये आंदोलन होने जा रहा है आपका 29 दिसंबर को, वो आंदोलन आपने क्या सोच करके इस आंदोलन को करने जा रहा है? देखिए, आज बड़े ही शर्म की बात है, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में अपने घर से सब लोग निकल नहीं पा रहे थे, मौत के डर से कि कहीं कोरोना ना हो जाए और हमें बीमारी से मौत ना हो जाए। तो हमारे सफाई कर्मचारी अपने परिवार की ना चिंता करके, मौत की चिंता ना करके पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को स्वच्छ रखे। आज उन्हीं सफाई कर्मचारी भाइयों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है और 29 दिसंबर को ये जो आंदोलन होने जा रहा है, हम सरकार के सामने 3 मांग रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठेका प्रथा बंद करो और सरकारी नौकरी की प्रबंध करो, वो चाहे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हो या चाहे संविदा सफाई कर्मचारी हो, और हमारे जो स्थायी सफाई कर्मचारी उनकी पेंशन बहाल किया जाए। क्योंकि जब विधायक और सांसद का जो प्रतिनिधि चुनाव है, चुनाव जीत कर जाते हैं, जब उनकी पेंशन मिल सकती है तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के पेंशन क्यों नहीं लागू हो सकता है? इसी मांगों को लेकर हम 29 दिसंबर को सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन लखनऊ में करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 3-4 मांगे आप बता रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई मांग होंगी? देखिए, मांगे बहुत है, लेकिन बस क्या है कि अभी ये जो मांग है वो जटिल है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर सफाई कर्मचारी की मांग है। जो उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अकेला बबलू चौधरी ही नहीं होगा, इसके साथ ही बहुत सारे लोग होंगे। जनपद स्तर में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में जनपद स्तर के बहुत सारे संगठन होंगे। क्या वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आएंगे? अब देखिए, सभी संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता हो रही है, जो वाकई सफाई कर्मचारियों के हित चाहते हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो सफाई कर्मचारियों की लड़ाई करना चाहते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो इस आंदोलन में शामिल होंगे।
इससे पहले आपने एक यात्रा निकाली थी, हमने अपने दर्शकों को बताया कि इससे पहले आपने दर्जनों जनपदों में जा करके यात्रा निकाली, उनको जागरूक किया, उनको बताया कि उनके हक अधिकार क्या हैं, उनको जा करके मोबिलाइज करने का काम किया। इसके बाद आपने लखनऊ में आंदोलन भी किया। तो क्या लगता है कि जो आपने पूर्व में यात्राएं की, लोगों से जनसंपर्क किया अन्य जनपदों में जाकर के, उसका असर इस आंदोलन में 29 दिसंबर के आंदोलन में देखने को मिलेगा? देखिए, जो हम यात्रा किए थे उसका असर 10 अक्टूबर आंदोलन में भी दिखा था। 10 अक्टूबर का जो आंदोलन हुआ था उसमें सफाई कर्मचारी नेता तो नहीं रहे, लेकिन सफाई कर्मचारी भाई निकल के आए थे। तो हमें उम्मीद है कि आज समय भी है कि सफाई कर्मचारी भाई जो है वो अपने हक के लिए लखनऊ पहुंचे, क्योंकि शोषण इनका हो रहा है, तकलीफ इनको है। जब तक ये अपनी तकलीफ को लेकर लखनऊ नहीं आएंगे तब तक कुछ भला होने वाला नहीं। ठेका प्रथा सरकार लेकर आई, सरकार ने उसको, जैसे कोई भी चीज होती है उसका इम्प्रूवमेंट होता है, दिन प्रतिदिन जो है वो उन्नति करती है। तो सरकार जो है कुछ सोच करके ठेका प्रथा लाई होगी ना, तो दिक्कत क्या है, कहाँ से आ रही है आप लोग? देखिए, ठेका प्रथा में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सफाई कर्मचारी का हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो हमारे जो शासन के तरफ से जो ठेकेदार को दिया जाता है टेंडर, हर जिले में कहीं ना कहीं ईपीएफ के नाम पे इनसे घोटाला किया जा रहा है, ठीक। और नौकरी ठेके पे रखने के नाम पर 10,000, 25,000, 50,000 रुपए इनसे रिश्वत लेकर ठेके में नौकरी रखने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सफाई कर्मचारी का। तो इसको लेकर के क्या मुख्यमंत्री, जिसे आपने कभी शिकायत की, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोगों की सुनते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं? देखिए, कागजी कार्रवाई बहुत हो गई, अब समय आ गया है झाड़ू हाथ में लेकर अपने अधिकार की आवाज उठाना। ये अधिकार की लड़ाई हम 29 दिसंबर को करने जा रहे हैं। जब देश में प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारी वर्ग के पैरों को पखारने का काम करते हैं, प्रदेश में सम्मान मिलता है, देश में सम्मान मिलता है, तो ऐसा नहीं लगता कि आप जो है उस सम्मान से बगावत करने का काम कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ये चुनावी जब माहौल आता है तो सफाई कर्मचारियों का सम्मान होता है। आज प्रधानमंत्री जिस जगह के सांसद है बनारस के, आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति वहां पे है। क्या स्थिति यह है कि सफाई कर्मचारी के साथ शोषण हो रहा है, उनके समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, रिटायर हुए कर्मचारी आज दर दर भटक रहे हैं, मृत्यु राशि पे नौकरी नहीं मिल रही है, कर्मचारी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी जो है वो ईपीएफ के नाम पर भटक रहे हैं, उनका करोड़ों रुपए घोटाला हो रहा है। और जो आवाज कहाँ से रही है, शासन स्तर से आ रही है या ठेकेदार समस्या आ रही है? देखिए, ये शासन के तरफ से भी स्थायी दिक्कत आ रही है, और शासनादेश जो निकलता है उसको प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अभी आप विपक्ष के पास गए, बहुत सारे विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार आंदोलन करती रहती हैं, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर रहती हैं। देखिए, अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको कभी कोई विपक्ष पार्टी दिखी जो सफाई कर्मचारी रोड पे उतर के आंदोलन करे? सिर्फ इनका वोट लेने के लिए जब इलेक्शन आता तब कहते हैं कि ये सफाई कर्मचारी हमारा भाई है। हम सारे नेताओं से कहते हैं, पक्ष और विपक्ष के नेताओं से कहते हैं कि आप कभी जाके हमारे सफाई कर्मचारी के घर में देखिए, कभी उनके पारिवारिक जीवन के बारे में सोचिए कि उनको कितनी दिक्कत झेलना पड़ा है। आज 10,000 रुपए के सैलरी में बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिला दे तब भी बहुत बड़ी बात है, शिक्षा की तो बातें दूर है। तो बबलू चौधरी जी, तो जो 29 तारीख को आंदोलन हो रहा है, तो अभी कहाँ पर, लखनऊ में कहाँ होने जा रहा है? ये अभी जनाब 10 तारीख के बाद हम खोलेंगे। 12 तारीख को कल हमारी मीटिंग है लखनऊ के कुछ पदाधिकारियों के साथ, उसके बाद वो हम जहाँ खोलेंगे 12 तारीख के बाद। हाँ, इसके बाद जो है आपने 3-4 मुद्दे बताए हैं जी। 2027 का चुनाव भी नजदीक है, 25 हो गया विधानसभा, इसके बाद जो है पंचायत चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव। सफाई कर्मचारी क्या असर डालेंगे चुनाव पर? देखिए, 2027 में हमारी जो 3 मांगे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ये नहीं मानते हैं तो 2027 की जितने भी हमारे 2027 की जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हम उत्तर प्रदेश के सभी सफाई कर्मचारियों से अपील करेंगे कि आप इस पार्टी का वोट का बहिष्कार करें, क्योंकि जो हमारे अधिकारों का हनन करे उनके लिए हम कभी खड़े नहीं होंगे। ठीक, धन्यवाद।
तो आप थे हमारे साथ में बबलू चौधरी वाल्मीकि जी, और इनका साफ कहना है कि 2027 के चुनाव में भी ये असर डालने का काम करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि क्योंकि जो अधिकारों का हनन करे, यानी जो अधिकारों के साथ खिलवाड़ करे, उसको ये वोट नहीं देने का काम करेंगे। तो इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।